हेलो एवरीबॉडी। और आज हम सबसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। सो हम वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक इजी तरीके से समझ सकते हैं। सो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आप एक टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है समझना बिकॉज ये आगे जाके इट इज़ द फ्यूचर ऑफ कैमरा एंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। सो हर चीज़ में ये यूज़ होने वाला है, हर फील्ड में यूज़ होने वाला है। बाई हर फील्ड आई मीन कि जैसे मिलिट्री में इसे यूज़ करते हैं और करने वाले हैं, एजुकेशन फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, वैसे बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ यूज़ होने वाली है। सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी एंड दोज पीपल हु डू नॉट प्रिफर हिंदी लैंग्वेज or else people who are very comfortable in reading rather than watching videos, they can just go into my description box. वहाँ पे I have given you a link, that is also my website. I have written the blog on the article on the same topic. You can go there and you can read the entire article there on the same topic as well. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा इन अ वेरी क्विक पार्ट के फोटोग्राफी इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। वो कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम जब भी देखते हैं ना तो फोटोग्राफी हैज़ ऑलवेज इवॉल्व्ड आउट ऑफ कैमराज। यानी कैमराज से फोटोज खींचे जाते थे, वीडियोज क्लिक किए जाते थे, एंड देन इन एंशिएंट टाइम्स इट इवॉल्व्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। वीडियोग्राफी इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फोटोज एंड शोन। एक ही टाइम पे मैं आपको बहुत सारे फोटोज एक साथ दिखाता हूँ तो वो वीडियो बन जाता है। सो इट इज नथिंग बिगर देन दैट। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों चीज़ें कैमराज से इवॉल्व हुई थी। तो पहले के ज़माने में अभी तक भी इनफैक्ट बहुत सारे कैमराज से ही शूट किया जाता है, फोटो क्लिक किया जाता है। लेकिन कैमरा में वी हैव ऑलवेज अ लिबर्टी। हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी जहाँ पे हम अपने हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते थे और लेंसेज की साइज़ बढ़ा सकते थे, फोकल लेंस चेंज कर सकते थे, उन्हें मूव कर सकते थे। तो हमें जिस टाइप का जो कैमरा का स्पेसिफिकेशन या फोटो जिस टाइप का चाहिए था एज पर द एक्चुअल कंडीशन हम उसे ट्वीक करते थे। बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब फोटोग्राफी इवॉल्व हुआ एंड देन एवरीवन वांटेड टू क्लिक फोटोज। पहले ऐसा था कि प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन दैट इंडस्ट्री माइट उसे फोटोज क्लिक करते थे, लेकिन हर एक को अब नाउ एवरीवन वांट्स टू क्लिक फोटोज, एवरीवन वांट्स टू शूट वीडियोज। तो ये चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होती गई। अब द बिगर प्रॉब्लम केम इन फ्रंट ऑफ एवरी मैन्युफैक्चरर के इतनी सी स्पेस में, यानी फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स में कैमरा में के इम्प्लीमेंटेशन करना था, तो अब हम सिर्फ लेंस नहीं लगा सकते। लेंस लगा देंगे और कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तो फोटोज नहीं अच्छे आने वाले। ठीक है, तो नाउ अब हमारे पास स्पेस काफ़ी कम थी। ठीक है, और उसी कम स्पेस में हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम वो कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। यानी हमने जब ये चीज़ें समझी और देखा तो हमने हमारे कैमराज को ब्रेन देना शुरू किया। सो दैट वाज द टाइम व्हेन कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी केम इन द पिक्चर। काफ़ी ब्रांड्स थी, नोकिया जैसी रिवॉल्यूशनरी ब्रांड्स, जिन्होंने ट्राई किया है कि नहीं हम कैमरा के बम्स को या उन्हें बढ़ा चढ़ा के फ़ोन में ही ट्राई कर सकते हैं कि लेंसेज के साइजेस इंक्रीज करके करें, लेकिन इट वाज अ वेरी वाइल्ड गेस और दे फेल्ड मिजरेबली। वो फ़ोन्स चले ही नहीं। और क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हम स्मार्टफोन्स इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर अफोर्डेबल, दे आर इजीली, यू कैन टेक देम एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर। यानी मोबिलिटी है उनमें, इजीनेस टू यूज़ है, उनका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर इज देयर वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। ठीक है, और जब हम ये चीज़ें करते हैं तो वी लूज दैट। तो वो चीज़ें रख के हम कैसे अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करें, कैसे वीडियोग्राफ्स क्लिक करें। तब गूगल, यानी तब तक काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए थे, लेकिन ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट तब हुआ जब गूगल अपने नेक्सस लाइनअप के साथ आया 2014 में। 2014 में नेक्सस 6 लॉन्च हुआ था। आई हैव मेड सम नोट्स सो आई एम रिफरिंग हियर। नेक्सस लॉन्च हुआ था तब उसमें HDR टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट HDR टेक्नोलॉजी। सो हम देखेंगे कि ये सारी टेक्नोलॉजीज क्या है। जस्ट रिमेंबर द नेम राइट नाउ कि HDR टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती गई एंड देन लेटर ऑन ब्रांड्स इम्प्लीमेंटेड कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। 10,000 से लेके 1.5 लाख के फ़ोन में आज हर एक लेवल का कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी होता है। स्पीड मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ कंप्यूटेशन मैटर करता है, हर एक चीज़ें इवॉल्व होती गई। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी इन वन लाइन दैट कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी व्हाट इट इज़। तो अगर हम अपनी आंखों को कंपेयर करें कैमरा के साथ तो इट इज़ कंपेरेबल। हम अपने आंखों को एक कैमरा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इज कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी देन? हम जब एक कैमरा को एक आंख और ब्रेन के साथ कंपेयर करते हैं
दैट इज कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। यानी वी आर जस्ट नॉट सीइंग, बट व्हेन वी आर सीइंग वी आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी आर सीइंग, हम क्या देख रहे हैं हम उसे भी समझ रहे हैं साथ साथ में, और हम अपने आप को, अपने आई साइट को भी ट्वीक करते हैं। वैसे ही कैमरा भी, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी जब उसमें इंप्लीमेंटेड होती है तो वो जो जिस चीजों को देखता है वो उसके हिसाब से एक्ट करता है। सो इट इज, वो हमेशा स्टैंडर्डाइज नहीं होता हर सीन के लिए, वो अपने आप को इनफैक्ट ऑप्टिमाइज करता है, कस्टमाइज करता है हर सीन के लिए। मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। वन इज HDR, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की। HDR इज बेसिकली, जब फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड के साथ बीच पर घूमने गए हो, आपने उसके फोटो क्लिक किया और उसके पीछे एग्जैक्टली देयर इज अ सन एंड देन दिस इज योर फ्रेंड्स हेड। तो जब आप यहाँ से फोटो क्लिक करते हो आपके फ्रेंड का, तो यू वोंट बी एबल टू सी बोथ द साइड्स क्लियरली। या तो फिर आपको बीच दिखेगा, या तो आपको फेस दिखेगा, या तो फिर आपको सन दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड के फेस पे कोई लाइट नहीं है अभी, और इनफैक्ट आप पीछे से इतनी सारी हैवी लाइट थ्रो कर रहे हो। सो दैट इज वेयर कि आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत हैवीली एक्सपोज्ड है। तो अब ये चीज अगर आप एक नॉर्मली टिपिकल कैमरा से लोगे तो इट वोंट, आपका आउटकम इतना बकवास होगा कि वो फोटो आप देख ही नहीं पाओगे कि वो पर्सन शायद कौन खड़ा है। लेकिन आप जब इसको HDR टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी इनेबल्ड फोन या कैमरा से करोगे, तो क्या होगा कि वो ओवर एक्सपोज्ड एरियाज को डिडक्ट करेगा, और जो अंडर एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनको फ्रेम में, यानी इट क्लिक्स एक ही सेकंड में वो काफी सारे अप टू 10-10 फोटोज, 12-12 फोटोज, 20-20 फोटोज लेगा, और उस तरह से वो मर्ज करेगा कि आपको ओवर एक्सपोज्ड एरियाज भी बैलेंस मिले और अंडर एक्सपोज्ड एरियाज भी एक लेवल पे आ जाए, यानी आप फोटो को पूरा एक लेवल में अच्छे से देख पाओ। सो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। वैसे ही नाइट साइट है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। यानी जब आप रात को, जैसे कि आईफोन में इट इज नाइट साइट, देन इट इज OnePlus में इट इज नाइट स्केप। वैसे अलग अलग ब्रांड्स ने अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी के नाम दिए हैं, बट इट इज अगेन एग्जैक्टली द सेम टेक्नोलॉजी, दैट इज कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। रात को भी ग्रेनीनेस जो प्रोड्यूस होती है फोटोज में, या फिर अंधेरा होता है, तो इट अंडरस्टैंड्स द टिपिकल सीन एंड इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि उसे नाइट साइड करना है। सो इट डज दैट वे, रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फोटोज, यानी फोटोज अगर आपने क्लिक किया है कुछ, उसमें से आपको रिमूव करना है, तो दैट इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। पोर्ट्रेट मोड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। DSLRs का मार्केट तोड़ने वाली टेक्नोलॉजी थी ये, कि जहाँ पे हमने कोई एडिशनल बड़े लेंस लगाए बिना ही हमने वो डिजिटली इमेज प्रोड्यूस की, विच इज पोर्ट्रेट इमेज। तो वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, शेकी वीडियोज या शेकी फोटोज अब नहीं आते हैं। सीन रिकग्निशन, आप एक स्नोई पिक्चर का फोटो खींच, स्नोई लैंडस्केप का फोटो खींच रहे हो, या फिर आप सनी लैंडस्केप का फोटो खींच रहे हो, सो द योर फोन अंडरस्टैंड्स कि इस एनवायरनमेंट में किस टाइप का फोटो अच्छा अपीलिंग होगा फॉर द व्यूअर, तो उस हिसाब से वो ट्वीक करेगा। देन पैनोरामा शॉट्स, नॉइज रिडक्शन, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच आर एग्जाम्पल्स एंड आउटकम्स ऑफ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट कमेंट मी देयर, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे। सो लेट मी नो, अगर आपको इन टॉपिक्स पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जो आपको इतनी सिंप्लिसिटी से समझ में आए, तो ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट दिस थिंग्स। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्प किया इन गेनिंग द नॉलेज और एनीथिंग, तो आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और वी जस्ट बिलीव दैट इन दिस चैनल दैट टेक्नोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, बट द ओनली पॉइंट इज कि उसे हम कितना ईजी बना के, कितना रेलेवेंट एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं।